गेस करो ये कौन सी बाइक है। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मेरी बाइक डोमिनार नीले वाली अचानक से ख़राब हो गई है और नई बाइक मुझको लेनी पड़ी। कौन सी बाइक ली है, क्यों ली है, ये बने रही है, आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। आज हमारा फ्लैग ऑफ डे भी है, तो चलते हैं सीधा फ्लैग ऑफ पर। पहुंच गए हमारे कॉन्फ्रेंस की वेन्यू लेमन ट्री होटल और यहाँ आके बस अभी फ़िलहाल सीएट का बोर्ड लगा दिख रहा है और ये क्यों लगा दिख रहा है ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दुख की बात यह है कि बाइक्स हमारी लिफ्ट के अंदर फिट नहीं हो रही, तो कॉन्फ्रेंस रूम बाइक्स नहीं जा पाएंगी। अब हम बाइक्स को पोर्शे में ही खड़े करेंगे और यहीं से फिर फ्लैग ऑफ करेंगे। ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में हम बाइक को आपको नहीं दिखा पाएंगे, अनवील भी यहीं करेंगे हम बाइक्स को। मैं तो गेयर्ड अप हो गया हूँ राइड के लिए, सो एक्साइटेड। और मेरे गेस्ट भी सारे आ चुके हैं, देख सकते हैं कुछ आ रहे हैं, बाकी मेरे भी आ चुके हैं। और ये है वो बाइक जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम और, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ ये बाइक कौन सी है। चलो चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। Congratulations माउंटेन डीजी एंड अंकित लाबा, जो आपकी जर्नी है 25 कंट्रीज 120 डेज। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं और कहना चाहूँगा कि वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रहे, हम रह गए अकेले रहे। और टू अशोक ऊपर। गाइस, सो दिस इज़ वन ड्रीम राइड कि जो आई थिंक हम सबका ड्रीम है कि यार ऐसी एक राइड करें, इंडिया से बाहर जाएं और मतलब इतने सारे कंट्रीज़ करके यूरोप घूमें, मिडल ईस्ट घूमें और दूसरे देश देखें। ये हम सबका ड्रीम है सारे बाइकर्स का, और जिसे आज अंकित और दीपक गुप्ता सर कर रहे हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट कि उनकी राइड बड़े अच्छे से जाए, बड़े सेफली जाए और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करें और साथ के साथ हमें भी दिखाएं। तो ऑल द बेस्ट टू देम। और आई कांट होल्ड माई एक्साइटमेंट, आई एम सो जेलस कि यार मैं होता यहाँ पे, बट मैं उस राइड पर नहीं हूँ, बट उनकी आंखों से हम देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट डीजी सर एंड अंकित, राइड सेफ एंड राइड हार्ड, कम बैक सेफली। So we would like to take the opportunity to congratulate the mountain man Deepak Gupta and Ankit Lama for their ride to Middle East. They are, I think, riding 25 countries. 25 countries, 25,000 kilometers and 3 continents. 3 continents. That's a good achievement, and we wish them best of luck. And may they have a good ride and a very safe ride. Yeah, ride safe, Deepak ji and Ankit. यूरो मिडिल ईस्ट ओडीसी अब स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। मुझे याद है मैं फरवरी में सर के पास गया था और सर को मैंने बोला कि सर मेरा कुछ ऐसा प्लान है यूरोप या मिडिल ईस्ट करने का, तो मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए क्योंकि आपने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। मैं उस समय ऑलरेडी एक राइड प्लान कर रहा था, इन द मिडल ऑफ द प्लानिंग ऑफ माय राइड था। ही केम अप विद द आइडिया कि सर मिडिल ईस्ट करते हैं, तो उसके आगे रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी ये बताएंगे आगे कैसे बड़ी बात। तो प्लान करते करते फरवरी में प्लान किया, मार्च में प्लान किया, अप्रैल में सारी चीजें करी। देन पहले हमारा ये प्लान हुआ कि हमें मिडिल ईस्ट का पूरा रूट प्लान करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा रूट है कि बहुत ज्यादा बाइकर्स ने ये वाला प्लान नहीं किया। सर से गाइडेंस ली, सर को पूछा सर क्या करें। सर और मैंने बैठकर पूरा प्लान डिस्कस किया। बिकॉज planning is one thing, execution is the most important part. The problem comes in the execution part because it is not like that कि दिल्ली से केरला जाना है या दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाना है. So visas are an issue and Middle East is the most problematic area in terms of visas. तो वो सब फैक्टर्स को बीच में फैक्टर इन करना था, खाली सोचने से नहीं काम बनता है। इसीलिए हमको फरवरी से आते आते सितंबर आ गया, क्योंकि हमारे वीजा जो प्रोसेस है, अगर मैं इजराइल का प्लान करते हैं हम लोग तो हम ईरान नहीं जा सकते, हम इराक नहीं जा सकते, और अगर हम पहले दुबई का प्लान करते हैं तो हम चाहे जितना भी कर लें हम इराक नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये फरवरी में करते करते ये यहाँ पर प्लान आ गया। देन हमने फाइनली डिसाइड किया सिर्फ एक ही रूट बनता है अगर आपको ये पूरी राइड करनी है,
इसके अलावा ये रूट बन ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है अगर आप अपनी बाइक टर्की में शिफ्ट करते हो। और बहुत मेहनत के बाद हमें टर्की का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा मिला, जो कि सर को भी पता है कि वो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा मिलता नहीं है, और हमें कैसे मिला है वो। टर्की डजंट इशू अ मल्टीपल टूरिस्ट एंट्री वीज़ा। सो जब हम वहाँ गए बोले सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पेपर्स आप अपने वापस ले जाइएगा। सो आई सेड जाना तो 100% है। सो देन आई अप्रोच द एम्बेसी, वी वर लकी, शायद हमारा वो उस दिन लकी डे था। आई कुड गेट एंट्री इनटू द एम्बेसी, और उसने मेरी बात सुनी, बोले सब मेल कर दीजिएगा आप सब चीज़। मैं कहा सर अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मेरे पेपर्स ही ले लीजिएगा, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नेक्स्ट डे और वीज़ा वाज अप्रूव्ड, एंड इवन द VFS वाज शॉक कि सर आपका वीज़ा कैसे अप्रूव हो गया है। मैंने कहा वो आप अंदर जाके पूछिए कैसे अप्रूव हो गया। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द राइड वन ऑफ आवर वीज़ा हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। सो ईरान हमारा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ डिफ़िकल्ट मिडल ईस्ट इज़। सो अब ईरान के वीज़ा के लिए हम कल जा रहे हैं। सो प्लानिंग मिडल ईस्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इसीलिए आपको कोई प्रेसिडेंस मिलेगा नहीं जो रूट हम मिडल ईस्ट का कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन सब हो गई है, और अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को इंतज़ार है मेरी बाइक का, कौन सी बाइक ले जा रहा हूँ मैं। ज़रा सी देर और बस अभी आपको दिखाते हैं बाइक कौन सी ले जा रहा हूँ मैं। पर्दा उठने वाला है। यार भूल गया, नाश्ता भी तो बड़ा ज़रूरी है यार, भूख लगी है सुबह से निकलते हुए। Yeah, hi, I'm Dr. Arun Thereja, and it's a very, very privileged moment today, flagging off Mountain Man's ride, Deepak Gupta ji's ride, who is a brother to me. So 25 countries, 3 continents, and 5 months on the road, on the motorcycle. That is a motorcycling trip. So huge congrats and all the very best to these 2 people, Mountain Man and Ankit Lamba. God bless you. So what else, there's a saying, nothing can get bigger than this. So, best wishes to Mountain Man DG sir and Ankit Lamba on their amazing epic ride. This is unbelievable. 3 continents, 25 countries, 5 months of continuous riding. I think the distance of about at least 25,000 kilometers, which makes it 200 kilometers per day continuous for 5 months. This is remarkable, and I'm pretty sure, as we have been seeing, Deepak sir has already done Polar Odyssey for 6 months and many, many long rides. And, and I'm sure Ankit also has good experience. Deepak sir, the world knows about him. So, and I'm sure they will finish this ride in a wonderful manner and in a good time. It's not easy riding 200 kilometers for 5 months. And, I'm always also amazed by his not khali biking ka jazba, but if I look at his everything, if I look at his luggage, you guys, if you'll see his luggage for 5 months, it is just this much, and then wherever these days we see people going to Ladakh, wo pura truck bana ke le jate hain. I have no offense for anyone, but he is a true biker, he is really making sense of being a biker. So best wishes, good luck for both of them, and best wishes for each mile and every day. Thanks, we are proud of you. तो गाइस, अंकित कौन सी बाइक पे जा रहा है? अंकित कौन सी बाइक पे जा रहा है? चार्ली। जिसको पता है वो अपना कृपया मुंह बंद रखे, जिसको नहीं पता है वो बताएं कि ये कौन सी बाइक है जिस पे मैं जा रहा हूँ। तो कोई एनी गेसेस? अब तो सबने पर्दे उठा के चोरी से देख लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर तरेजा एंड सियट। आइए सियट, अभी डॉक्टर तरेजा भी आ रहे हैं। आइए। तो हम ये आपको तो पता है, चलो पहले अंकित भाई की, चलो आइए डॉक्टर, कम प्लीज। डू द ऑनर्स। सो उठा दें भाई पर्दा, है वही डोमिनार है या पोलर ओडिसी वाली? सो नीली निकलेगी, नीली निकलेगी।
जब समझ आया कौन सी बाइक है ये KTM एडवेंचर 390X, तो पर्दा उठ गया है और ये है बाइक जो हमारे साथ जाएगी। एक राउंड 360 दे दो एक बाइक का। तो ये सारी कंट्रीज हम कवर कर रहे हैं और इंडिया का फ्लैग यार वेरी क्लोज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो इंडिया टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। oh, oh.